आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सभी कुमार और हम आए हैं आज झारो कला के प्राथमिक विद्यालय पे। और हम आज यहाँ की दशा और दिशा के बारे में और यहाँ के बच्चों के भविष्य के बारे में आप सभी को बताएंगे और एक समस्या और समस्या का निदान और इन समस्याओं का किस तरह से समस्या बार बार आते जा रहा है, उस समस्या को हम देखते हैं अपने वीडियो पे। आइए चलते हैं विद्यालय परिसर की ओर और उनके बारे में हम जानते हैं कि विद्यालय में कौन कौन सी मूलभूत सुविधाएं हैं और है कि नहीं है और किस तरह से यहाँ की विद्यालय चल रहा है। और बच्चे अभी देख रहे हैं कि अभी सब खाना भी लंच के लिए हुआ है, तो लंच पे देखते हैं बच्चों को खाना मिला हुआ है। तो बच्चे से पूछते हैं कि बच्चे खाना कैसा है, अच्छा है कि नहीं है। आइए बच्चों से पूछते हैं। तो बच्चे खाना मिला, खाना कैसा है? अच्छा है ना? हाँ। और रोज मिलता है? हाँ। कितना भर पेट? हाँ। हाँ। और आप लोग खाना अच्छा है ना? जी। है? हाँ। अच्छा अच्छा। तो कल क्या मिला था बताइए। कल क्या मिला था बताओ। कल क्या मिला था? केला। केला मिला था। और खाने पे हंसो मत, बताओ खाने बताओ क्या मिला था? बताओ क्या मिला था कल? बता दो, बताओ कल क्या मिला था? दाल चावल। दाल चावल। ये खा करके भूल गई ना? चलिए अच्छा, हम आगे और देखते हैं। जैसा हम सर से बात किए कि बाउंड्री के बारे में, तो हम आप देखते हैं कि बाउंड्री की स्थिति क्या है और यहाँ की दयनीय स्थिति क्या है। तो सर ने बताया कि बाउंड्री की स्थिति बहुत खराब है और बाउंड्री की वजह से कुछ हानि और क्षति हो रहा है। और बाउंड्री को उन्होंने कहा कि बाउंड्री की थोड़ी ऊंचाई अगर ऊपर कर दिया जाए तो बच्चे जो आते जाते हैं उनकी थोड़ा सा उसमें रहम हो जाता और यहाँ पे जो अनहोनी हो रहा था वो ना होता। और हम आपको दिखाते हैं ये बाउंड्री, ये देखिए पौधे जो है वो टूटे हुए हैं। पौधे टूटने के बाद सर ने बताया कि इसकी सूचना जो है हम रेंजर विभाग को और प्रधान जी को दिए, लेकिन उनकी कोई कार्रवाई न देखते हुए अब बाउंड्री की स्थिति देख सकते हैं किस प्रकार से टूट गया है। अब हम आपको बताएं कि बच्चों के भविष्य, बच्चों के जीवन के साथ अब ये इधर जंगल पड़ा हुआ है। अब इस जंगल से पता नहीं कौन सी जानवर आ जाए, कौन सी सांप बिच्छू आ जाए और बच्चों को किसी प्रकार से भगवान न करे कुछ हो, अगर हो जाए अनहोनी तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? जो कि सरकार के फंड और क्या कहते हैं बाउंड्री वाल के लिए कई बार हम देखिए ग्राम पंचायत से कई बार फंड आया, फंड आने के बावजूद भी इस बाउंड्री के हालात देखिए और बच्चों के जीवन और भविष्य के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जा रहा है। जैसा कि सर ने बताया कि इन तीनों, एक यहाँ है रूम, अभी सर ने ताला लगा दिया है, और ये तीनों कमरा की ताला तोड़ करके चोरी करने का प्रयास किया गया था और कुछ सामानें चोरी कर लिया गया था। अब ये दिन पर दिन इस ग्राम पंचायत में एक सबसे बड़ी समस्या जो हो रहा है वो चोरी की समस्या हो रहा है। लोग अपनी संपत्ति, सरकारी संपत्ति मतलब अपनी संपत्ति को पता नहीं क्यों और किस लालच की वजह से ये क्षति करना चाहते हैं। ये हमारा रसोई घर है। अभी रसोई सब बच्चे खाना खा लिए हैं और रसोइयां भी चली गई हैं। और हम यहाँ की शौचालय व्यवस्था दिखाते हैं। ये हमारे स्कूल का शौचालय है, ये दिव्यांग शौचालय है और साथ ही साथ यहाँ पे बालक और बालिका के शौचालय है। तो अभी फिलहाल ये ताला लगा हुआ है और यहाँ की सफाई, ये शौचालय की स्थिति देखिए किस तरह से गंदगी पड़ा हुआ है और साथ ही साथ इस दरवाजे की हालत देखिए किस तरह से। यहाँ पे पंचायत में क्या है कि शौचालय के नाम पे, टॉयलेट के नाम पे अच्छे रकम आते हैं और रकम आने के बाद पता नहीं कहाँ हवा पेज पे लिपट जाए। इस विद्यालय की स्थिति देखिए, इसकी कैसी दयनीय स्थिति है। ये कब गिर जाए, कब क्या हो जाए। ऊपर देखिए, सबसे ऊपर देखिए कितना जर्जर स्थिति हो गया है। अब इसकी स्थिति कैसी है, अब यहाँ पे बच्चे कैसे रहेंगे और कैसे अपनी शिक्षा को प्राप्त करेंगे। और इस मेंटेनेंस के नाम से बहुत पैसा आता है और पैसे का देखिए कहाँ पे सदुपयोग किया गया है। ऊपर दिखाइएगा किस तरह से, किस प्रकार से ये स्थिति हो गया है। ये कभी भी गिर सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है, बच्चों को भी क्षति हो सकता है। और आपको हम दिखाते हैं
ये देखिए, ये इनका रसोई किचन घर है। अब यहाँ पे देखिए क्या स्थिति है। यहाँ पे न खिड़की है, न दरवाजा है, न कुछ नहीं है, बस ऐसे ही पड़ा हुआ है। जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे को खेलने की जो मैदान है वो बहुत सीमित है और छोटा है, और इसको हम चाहते हैं, और सर ने भी, सर से बात हुआ तो वो बताए कि अगर ये जो नीचे जो ग्राउंड दिख रहा है, अगर ये फिलअप हो जाए तो बच्चों को खेलने के लिए अच्छा और अच्छे क्या कहते हैं कि अच्छा बैकग्राउंड मिल जाएगा, ग्राउंड मिल जाएगा, जिससे बच्चे अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं और विकसित कर सकते हैं। और हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारे आए दिन सोनभद्र में और जो पानी की जो है फ्लोराइड की समस्या बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ पे बच्चों को सबसे बड़ी बात क्या है कि बच्चे जो वृद्धि की समस्या होता है, अब यहाँ पे बचपन से ही अगर फ्लोराइड की समस्या होता जाएगा तो उनकी मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाएगा और वो टेढ़े मेढ़े हड्डी टूटने लगते हैं। तो इस समस्या का याद करने के लिए हम चाहते हैं कि कम से कम यहाँ पे आरओ फिल्टर लगे, बच्चों को सुविधा और अच्छे गुणवत्तापूर्ण पानी की व्यवस्था हो जाए। चलिए, अभी हमारे साथ सफाई कर्मी लगे हुए हैं और विद्यालय की जो ग्राउंड है उसको साफ कर रहे हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि ये जो सफाई का है अभियान, वो क्या कितने कितने दिन में विद्यालय पे आते हैं और कैसे कैसे होता है, आप जरा हमें बताइएगा। जी जी, नमस्कार। नमस्कार। तो हम आपसे यही पूछना चाह रहे हैं कि विद्यालय की सफाई किस तरह से होता है, कैसे होता है, और क्या जो ये अभी जो बड़ा बड़ा दिख रहा है, ये कब की सफाई हुई थी? ये 15 अगस्त पे लगभग साफ हुआ था। उसके बाद हम लोग फिर अभी तो क्या बोलते हैं कि पानी के समय है, पानी वानी बरसता है तो अभी तो घास फूस बढ़ ही जाता है। अभी हम लोग दो तीन चार दिन पहले पूरा बढ़ गया था, उधर सब काटे थे। अभी ये सब है, सब कटिंग हो रहा है। उसके बाद फिर इसको साफ किया जाएगा। और एक चीज और पूछना चाहेंगे कि गांव में सफाई कर्मी को लेकर के ये भ्रम फैलाया गया है कि सफाई कर्मी बहुत कम आते हैं, तो कम आने का कोई कारण आप बता दीजिए हमें। नहीं नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है। नहीं, लोग उधर बताया गया था। नहीं। तो अगर आपको मान लीजिए फील्ड पे आप आते हैं तो क्या कुछ ऐसी समस्या आता है आपके समय में कि फील्ड पे कम जाना पड़ता है, कुछ काम और करना पड़ता है? हाँ, वो जैसे कि काम आ जाते हैं ब्लॉक से, जैसे कुछ काम आ गया अभी, जैसे कि संकलित वाला है वो हो गया, और कुछ जैसे सरकार की जो कुछ और कामें हैं जी जी जो आ जाते हैं जी, तो उसको भी करना पड़ता है जी। तो लेकिन आपका जो मोटिव था, जो आपको चिन्हित करके आपको पोस्टेड किया गया है, वो तो सिर्फ सफाई के लिए किया गया था। तो कहीं ना कहीं सरकार भी दिखता है कि आपके ऊपर ज्यादा लोड दे दिया, प्रेशर दे दिया, जिसके वजह से आप फील्ड पे नहीं आ पाते सही से, ठीक ना? यही बात है ना। चलिए, धन्यवाद। जैसा कि आपने पूरे सर्वेक्षण में देखा होगा कि किस प्रकार से इस स्कूल की इन बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और साथ ही साथ इनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे से ये वंचित हो जा रहे हैं। और बाउंड्री आपने देखा ही कि बाउंड्री वॉल के नाम से कितने फंड आए और कितने गए, और आपने फील्ड के बारे में देखा। और यहाँ की जो टीचर से हमने बात किया, टीचर बहुत अच्छे और प्यारे हैं। कम से कम वो बच्चों के साथ रूबरू हो रहे हैं, पेरेंट्स के साथ रूबरू हो रहे हैं और उनकी समस्याओं को देख रहे हैं, उनकी समस्याओं से हल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो स्थिति है, अब आपने देखा ही होगा कि स्कूल की किस तरह से जगह हाल हो जा रहा है, और बिल्डिंगों की वो कब गिर सकता है, क्या हो सकता है, और बच्चे के जीवन के साथ कभी भी खिलवाड़ हो सकता है। तो हम इतना पे अपने वीडियो को लास्ट करते हैं, और सभी से हम यही चाहेंगे कि जितना हो सके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और फॉलो करें। धन्यवाद।